सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हमारे वीडियो का विषय रहेगा हाथों का सुन्न होना, उंगली सुन्न होना। कभी ये उंगली होगी, कभी ये होगी, कभी ये होगी। सोए तो सुबह उठे तो हाथ सुन्न है, आपका काम ही नहीं कर रहा। कोई गिलास पकड़ते हो तो ऐसे गिर जाता, पकड़ ही नहीं पाते। ये सब होता है हमारी नसों के रुक जाने के कारण। किस वजह से? सोए आप ऐसे हाथ लगाया, वहीं दब गई नस। ठीक है, तो नस कहाँ से दबती है? यहाँ से दबती है, यहाँ से दबती है और कंधे के पीछे से दबती है। 3 जगह से दबती है, जिससे हमारे हाथ सुन्न होते हैं। इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे हाथ कर लीजिए। पहले उंगली मोड़नी है ऐसे, फिर मुट्ठी बंद करनी है और फिर ऐसे बंद करनी है। ठीक है, फिर खोल दी, ऐसे उंगली बंद करनी है, फिर मुट्ठी बंद करनी है, फिर ऐसे बंद करनी है। ये यहाँ से जो नस रुकती है उसके लिए है। ठीक है, ये कम से कम 20 से 25 बार करना है। ऐसे बंद करी, ऐसे बंद। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड में क्या हो गया? मान लो हमारे यहाँ से ब्लॉकेज है, तो ऐसे हाथ करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ये दोनों हाथों में करना है। तो जहाँ भी रुकावट है ये कलाई के लिए है। फिर आपने क्या करना है? ये अंगूठा यहाँ लगा के ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, इसको ऐसे घुमाना गोल। बीस बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ बहुत फायदा होगा। इसके बाद यहाँ से आपकी नस ब्लॉकेज है, उसके लिए ऐसे उससे ही इसमें खुल जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है? जैसे कंधे से आपकी नस ब्लॉकेज हो गई, तो दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक करिए, पीछे ले जाइए, एंटी प्रेशर। फर्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि जितनी भी नसें हैं सारी यहीं गर्दन से निकलती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? इधर थोड़ा कपड़ा रख लिया, ये गर्दन ऐसे आएगी, ये हाथ ऐसे जाएगा और ये हाथ पीछे जाएगा ऐसे। फिर दूसरी साइड कपड़ा रख के, कुछ भी कपड़ा रख ली, गर्दन ऐसे टेढ़ी करनी, ये ऐसे करना है। ये हाथ थोड़ा सा ऐसे मुड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे मुड़ा रहेगा, और ये हाथ पीछे लेके ऐसे। इसके बाद आप गर्दन की रोटेशन भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। ये उंगली और ये उंगली, ये दोनों हाथ के लिए है। ठीक है, अगर आपके नस सुन्न होते, हाथ सुन्न होता है, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे और ऐसे करना है। 30-40 बार। अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा तेल लगा लेना, नहीं तो रेसे पड़ जाएंगे उंगली के ऊपर। फिर ये छोटी उंगली है ऐसे, ये गर्दन के लिए होता है अंगूठा, इसको भी करना है ऐसे। गर्दन में कोई रुकावट होगी तो इससे ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें कीजिए, आपकी हाथ सुन्न होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रुकने से हो गया। दूसरा कारण है इसका B12 कम होने से। B12 क्या होता है? हमारी नसों को ताकत देता है। अगर B12 कम हो गया तो आपकी नसों में ब्लॉकेज आ जाएगी। इसके आगे कारण है शुगर होने के कारण। शुगर होने से भी नसों में कमजोरी आ जाती है, उससे भी नसें रुकती हैं। ये आप थायराइड होने से भी होता है। थायराइड हो जाए तो भी नसों में ब्लॉकेज आती है। और आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो वो भी नसों में जम जाता है, उससे भी नसें कमजोर हो जाती हैं, खून का फ्लो कम हो जाता है। ये चीज़ें करिए आप। इसका सबसे बेस्ट एक खाने पीने का भी बता देता हूँ। कद्दू के बीज आते हैं, कद्दू के बीज ले आइए, उसको पीस लीजिए और 1 चम्मच दूध में मिला के पीना। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं पीना, उससे आपकी B12 की कमी भी पूरी हो जाएगी, नसों में कमजोरी वो भी दूर हो जाएगी, ब्लॉकेज भी साफ हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा नसों का। आपने कद्दू का बीज लेना है, 1 चम्मच दूध में मिला के
शाम को, उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना। ये चीज़ें करिए, आपकी नसें सही रहेंगी तो खून का फ्लो सही रहेगा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये भी साथ में ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन हरिंदर सिंह गोदारा के साथ, हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री राम।